बता सकते हैं। सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन टू फोटोपियरिज्म। फोटोपियरिज्म होती क्या है, क्या चीज़ है? इसके नाम पे गौर कीजिए। लफ्ज़ है फोटो पीरियडिज्म, दो अल्फाज, फोटो लाइट रोशनी, पीरियड अरसा दौरानिया, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का, लाइट के टाइम पीरियड का असर, इफेक्ट, और है किस चीज़ पे? तो टेक्निकल लफ्ज़ है इफेक्ट ऑफ लाइट पीरियड ऑन फ्लावरिंग इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोपियरिज्म। एक सिंपल डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, दोनों चीज़ें हैं। याद रखिए कि आप इस बात से तो वाकिफ हैं कि लाइट पौधों की लाइफ के लिए एसेंशियल है। प्लांट की लाइफ पॉसिबल नहीं है विदाउट लाइट। लेकिन अब लाइट किस किस तरह से पौधे को इफेक्ट करती है, उसकी क्या चीज़, क्या रिक्वायरमेंट है, मैं चंद मिसालें देता हूँ। आप इस बात से वाकिफ हैं कि लाइट इज कंपल्सरी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। नो फोटोसिंथेसिस नो प्लांट लाइफ। एक सेकेंड, अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, क्या आप इस बात से वाकिफ हैं क्या होगा? अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो रिजल्ट क्या निकलेगा? तो प्लांट्स बर्न हो जाएंगे। जी, बुशरा का जवाब है तकरीबन ठीक है। बहरहाल डिटेल्स कुछ और भी हैं आगे। और ऐसे ही तीसरा पॉइंट जो है कि अगर लाइट का ड्यूरेशन कम ज़्यादा हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? और यही हमारा टॉपिक है, ये हमारा जो ये वाला टॉपिक है इस वक्त यहाँ पे, फोटो पीरियडिज्म, इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड और लाइट पीरियड ऑन फ्लावरिंग इन प्लांट्स। इसकी डिस्कवरी बड़ी इंटरेस्टिंग, इसकी डिस्कवरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और याद रखिए, जब हम डिस्कवरी की बात कर रहे होते हैं तो एक्चुअली वो हिस्ट्री होती है। जब हम डिस्कवरी की बात करते हैं तो एक्चुअली वो इसकी हिस्ट्री होती है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। अब डिपेंड करता है जी, ये कॉलेज से फ़ोन आ रहा है, जो मुझे फ़ोन सुनना पड़ेगा जस्ट अ मिनट। जी, बात हो रही थी जी डिस्कवरी, हिस्ट्री और डिस्कवरी की। और इसकी भी हिस्ट्री और डिस्कवरी बहुत इंटरेस्टिंग है। दो साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट, और अमेरिका में ही काम कर रहे थे। साइंटिस्ट का नाम है जी हैरी एलर्ट और डब्ल्यू गार्नर। इनके नामों से आप वाकिफ हैं या नहीं, ये आप भी बता सकते हैं। 1920 में ये अमेरिका में काम कर रहे थे और जिस पौधे पे काम कर रहे थे वो है टोबैको। इन्होंने टोबैको प्लांट्स अपने यूनिवर्सिटी गार्डन में ग्रो किए हुए थे और उस पर रिसर्च हो रही थी। अब बहुत से पौधे खेत में ग्रो हो रहे थे। आप लोगों में से कुछ लोगों ने तंबाकू के प्लांट्स देखे होंगे, उसका साइज कितना हो? सर तकरीबन 2.5 फुट। जी ठीक है, चले। बहरहाल तंबाकू ग्रो हो रहा था और उस पूरे खेत में तकरीबन जब सितंबर का महीना हुआ तो पौधों में फूल आना शुरू हो गए। लेकिन एक बड़ी हैरत की चीज़ थी कि उन्होंने पहले नोट कर लिया था कि एक पौधा बाकी पौधों से डिफरेंट है। उस पूरी खेत में एक प्लांट शुरू में ही वो उसकी हाइट ज़्यादा हो गई। बाकी पौधे 2-3 फुट के थे तो वो तकरीबन 3-4 फुट का हो चुका था। बाकी पौधे मैक्सिमम हाइट तक पहुंचे 2.5 फुट 3 फुट, तो वो 6 फुट का हो चुका हुआ था। सितंबर के महीने में पूरे खेत में फूल पैदा हो गए लेकिन उस पौधे में फूल पैदा नहीं हुए। ये आप सब लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली है? क्लास के सब बच्चों ने अटेंडेंस मार्क कर ली है? यस सर। जी ठीक है।
अब सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना आ गया। तमाम पौधों में फ्लावरिंग हो चुकी थी, पोल्यूशन, प्रोडक्शन सब कुछ हो गया। लेकिन इस वाले लंबे पौधे में जिसकी हाइट 6-7 फुट तक पहुँच चुकी थी, कुछ नहीं हुआ। अ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना आ गया, शदीद सर्दी शुरू हो गई। जब नवंबर का एंड हुआ, दिसंबर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी थी, तो उन्होंने उससे पहले ही उस वक़्त इस पौधे की हाइट 9 फुट हो चुकी थी। तम्बाकू के उस पौधे की हाइट 9 फुट हो गई थी। उन्होंने इस तम्बाकू के पौधे को वहाँ से नवंबर के एंड पे ही निकाल लिया और इसको ग्रीन हाउस में शिफ्ट कर दिया। आप ग्रीन हाउस के रेफर से और ग्रीन हाउस से वाकिफ़ हैं। आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं रोड क्लासेस में। अब दिसंबर के एंड पे इस पौधे में फूल पैदा होना शुरू हो गए। बाकी सारे के सारे पौधों में, तम्बाकू के जो आम पौधे थे, उनमें सितंबर में, जबकि इस पौधे में फूल पैदा हुए जाके दिसंबर के महीने। अब जो चीज़ सबसे पहले इनके ज़हन में कंसेप्ट आया वो ये था कि अब सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि दिसंबर में जहाँ पे हम रह रहे हैं, हम का मतलब है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अमेरिका भी और पाकिस्तान भी। मैंने जब हम कल इस्तेमाल किया तो लोगों के लिहाज से दुनिया में मेजॉरिटी लोगों की 80% लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये ज्योग्राफी के लिहाज से पॉइंट है जी, मैं एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होती और वो मार खा जाते हैं ऐसे बेसिक चीज़ों पे। अ, अमेरिका भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, पाकिस्तान में भी, और हमारे यहाँ दिसंबर के महीने में दिन बहुत छोटे होते हैं, रात बहुत लंबी होती है। फिक्र पे गौर करना है, दिन बहुत छोटे होते हैं और रात बहुत लंबी होती है। और ज़रा अब गौर कीजिए, आज जून 22 जून है। 21 और 22 जून की खास अहमियत होती है, ये भी आपको मालूम होगी। क्या बता सकते हैं कि आजकल कौन सी खास चीज़, कौन सी खास? सर ये साल के सबसे लंबे दिन होते हैं, लॉन्गेस्ट डे। जी बिल्कुल, ये सनिया ने जवाब दिया है। जी सर। जी बिल्कुल ठीक है जी। दिन के लिहाज से जो 21-22 जून है, ये साल का सबसे लंबा दिन और साल की सबसे छोटी रात 21 और 22 जून की दरमियानी रात है। ये अपोजिट है, इधर से 21-22 जून और उधर से जो है 25 दिसंबर जो है, ये अपोजिट है दिन। अच्छा, अब उनके ज़हन में जो पहला कंसेप्ट आया कि वो जो आम तम्बाकू है, सितंबर में खासी गर्मी होती है, दिन लंबे होते हैं, दिसंबर में दिन बहुत छोटे होते हैं। उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने उस पौधे को, वो जो लंबे वाला पौधा था तम्बाकू का, उसको स्पेशल नाम दिया। उसका नाम रखा उन्होंने मैरीलैंड मैमथ। गार्डनर और एलन ने उस स्पेशल तम्बाकू के पौधा, जो कि बहुत ही बड़ा हो गया था, इतना बड़े पौधा तम्बाकू का नहीं होता था, 9 फुट लंबा, उसको उन्होंने जो नाम दिया था वो था मैरीलैंड मैमथ। आप समझते हैं व्हाट इज ए मैमथ? क्या आप मैमथ से वाकिफ हैं? एनीवन हु नो व्हाट इज ए मैमथ? किसी ने भी आंसर नहीं दिया जी। बे व्हीकल तो नहीं होता है? दोबारा बोलें। बे व्हीकल था बहुत लंबा। चले, आपका जवाब कुछ और है, और भी जवाब जी, और भी आंसर क्लास से और कोई बच्चा जी? चलिए जी, मैं खुद बता देता हूँ जी। सर ये प्लांट का नेम है। नहीं, वो प्लांट का नेम है, लेकिन मैमथ क्या होता है मैंने ये पूछा है, व्हाट इज ए मैमथ? सर चलिए नहीं सर, पता। चलिए मैं बता देता हूँ जी। मैमथ हाथी को कहते हैं। मैमथ हाथी का नाम है, और वो चूंकि बहुत बड़ा था और इस रेफरेंस के नाम दिया गया था। बहरहाल उन्होंने इस बेस पे जब ये स्टडी किया, तो बाय चांस उसी वक्त वो एक और पौधे पे काम कर रहे थे, वो सोयाबीन की वैरायटी है, ब्लॉक्सी सोयाबीन। उनमें उसमें भी यही नोट किया उन्होंने कि सोयाबीन जो है वो भी खास टाइम पे फूल पैदा करती है। अब उन्होंने उसके बाद चंद और पौधों को स्टडी किया और अंदाजा लगाया कि पौधे दो किस्म के हैं। कुछ वो पौधे हैं जो उस वक्त फूल पैदा करते हैं जब दिन छोटा होता है, यानी सर्दी के मौसम में, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो उस वक्त फूल पैदा करते हैं जब दिन लंबा होता है, यानी गर्मी के मौसम में। मैंने जनरल टर्म इस्तेमाल की है, और ये क्वेश्चन जैसे ताहर ने कहा था, क्वेश्चन पूछा भी क्या हुआ, क्लासिफिकेशन। अब ये समझिए कि अर्ली क्लासिफिकेशन उन्होंने की इस बेस पे कि वो पौधे जिनमें जब दिन लंबा हो फूल पैदा हो, दे आर कॉल्ड, दिन लंबा होगा तो लॉन्ग डे प्लांट्स, और अगर दिन छोटा है फूल पैदा हो तो उसको शॉर्ट प्लांट। ये इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स थे, दीज आर इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स, जिसकी बेस पे ये चीज़ एस्टेब्लिश हुई कि पौधे दो किस्म के हैं फ्लावरिंग के रेफरेंस से। कुछ ऐसे पौधे जिनमें फूल उस वक्त पैदा होते हैं जब दिन की लंबाई छोटी हो, यानी सर्दी का मौसम, और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें फूल उस वक्त पैदा होते हैं जब दिन की लंबाई ज़्यादा बड़ी हो, जैसा कि गर्मी का मौसम है।
अब याद रखें कि जब कोई रिसर्च होती है, कोई चीज़ फाइंड आउट होती है और वो अनाउंस होती है, तो फिर और भी लोग उस पे काम करना शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में और जगहों पे भी साइंटिस्ट ने काम करना शुरू कर दिया। और जल्द ही डिस्कवर हुआ कि पौधे 2 नहीं बल्कि 3 किस्म के हैं। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनके ऊपर दिन-रात की लंबाई से फ़र्क नहीं पड़ता। चुनांचे क्लासिफिकेशन के ज़रिए इस तरह से रिसर्च कंसीव का रिजल्ट सामने आया कि पौधे 2 नहीं बल्कि 3 किस्म के हो गए। अब उनको जो नाम दिया गया शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट्स। ग्रुपिंग जी परमानेंट हो गई कि 3 किस्म के पौधे हैं। छोटे दिन वाले पौधे, लंबे दिन वाले पौधे और वो पौधे जिनके ऊपर दिन रात की लंबाई से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फूलों के पैदा होने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये थी जी इनिशियल क्लासिफिकेशन, इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स जो बहुत सिंपल है और उनको मैंने हिस्टोरिकली आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया। अब याद रखिए कि इनिशियल रिसर्च के बाद फिर रिसर्च मज़ीद आगे चलना शुरू हो जाती है और मज़ीद नई से नई चीज़ें डिस्कवर होना शुरू हो जाती हैं। अब इस सिलसिले में जो नेक्स्ट डिस्कवरीज थी, चूँकि 2 का ज़िक्र तो हो गया, एक इनिशियल डिस्कवरी 2 किस्म के और फिर नेक्स्ट डिस्कवरी 3 किस्म के। अब जो इससे नेक्स्ट डिस्कवरी थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, चूँकि इनकी इनिशियल डिस्कवरी में इनके ज़हन में जो सबसे पहला कंसेप्ट आया और उसकी रीज़न भी वाज़ेह थी, क्योंकि सब लोग को पहले से मालूम था कि लाइट पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उनके ज़हन में जो पहले ही कंसेप्ट था कि दिन की लंबाई पौधों में फूलों के पैदा होने को कंट्रोल करती है। ये है जी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट जो इनिशियल था। बहरहाल जो अदर लोगों में जिन लोगों ने काम किया उन्होंने पॉइंट आउट किया कि कुछ डेटेबल प्लांट भी हैं जिनके ऊपर दिन रात की लंबाई से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये तो हो गया जी इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स और उसके हवाले से चंद छोटे चंद अहम चीज़। अब जब ये 3 ग्रुप्स बन गए, इन ग्रुप्स के अंदर अब इनके जो नेम्स हैं, जिनसे आप वाकिफ़ हैं, ये मशहूर और मारूफ हैं, ये इंटरडल्फी इनके नाम मौजूद हैं। शॉर्ट डे प्लांट, वो पौधे जिनमें फूल उस वक़्त पैदा होते हैं जब दिन छोटे हों। एसटीपी या एसडीपीज़ इनको एब्रिविएशन दी गई। इसमें अभी आपके सामने जो बात हुई, तंबाकू की बात हुई, मैरीलैंड मैमथ का नाम आया। कोकलबर्ग, ये गैर मारूफ पौधा है आपके लिए। कोकलबर्ग आपके लिए गैर मारूफ पौधा है। ज़ैंथियम पेंसिल्वेनिकम इसका साइंटिफिक नेम है। ज़ैंथियम जीनस पेंसिल्वेनिकम इसकी स्पीशीज है। इसके नाम से कोई अंदाजा होता है आपको? कोकलबर्ग का जो साइंटिफिक नेम है ज़ैंथियम पेंसिल्वेनिकम, ये नाम किस तरह का है? क्या इंडिकेट कर रहा है? जी, मेरी आवाज़ आ रही सबको? आप जी लोग सर आ रही है। जी, आप लोगों ने ज़ूलॉजी में भी और बॉटनी में भी दोनों जगह पे नॉमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है कि एनिमल्स के और प्लांट्स के नाम कैसे रखे जाते हैं। इसके नाम से कोई अंदाज़ा होता है आपको? ज़ैंथियम पेंसिल्वेनिका नॉमेनक्लेचर, चूँकि मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ है, ना ही ज़ूलॉजी में ना बॉटनी में, किसी और ने पढ़ाया है। मैं उस तरह से सवाल पूछ रहा हूँ। सर पहला स्पीशीज दूसरा जनरल यानी कि नहीं जी, मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ आप तक नहीं पहुँचे। पेंसिल्वेनिया के नाम से वाकिफ़ हैं कुछ आप में से? व्हाट इज़ पेंसिल्वेनिया? पेंसिल विलियम सर पेंसिल वो इस तरह सर। जी, ताहर आप बंद रखें माइक आपको। जी, इरम आप क्या कह रही हैं? इरम, सर ये पेंसिल्वेनिया ये कंट्री का नाम है। दोबारा बताएं। सर ये कंट्री का नेम है। It is not name of country. ये कंट्री का नाम नहीं है, स्टेट का नाम है। ये अमेरिका की स्टेट का ठीक। नाम है। याद रखिए कि अमेरिका जिसको हम प्रोविंस कहते हैं, हमारे यहाँ जो चीज़ प्रोविंस कहलाती है अमेरिका में उनको स्टेट्स का नाम दिया जाता है। ये अमेरिका की स्टेट यानी सूबा है पेंसिल्वेनिया और उसकी भी इसका नाम रखा गया था। बहरहाल ये एक ज़ैली सर चीज़ में ज़ैंथियम सनफ्लावर वाली फैमिली है। फैमिली के रेफरेंस से बात नहीं हो रही। ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन नहीं है, चूँकि हम इसको क्लासिफिकेशन स्टडी नहीं कर रहे हैं। ये आपको चेक करना अच्छा पड़ेगा। जी सर। जी, हमारी बात किधर चली गई? जी, हमारी बात चल रही थी जी कि ये मैं कुछ पौधों का नाम लिया आपके सामने कि ये वो पौधे हैं जिन जो कि शॉर्ट डे प्लांट है। अभी शॉर्ट डे की वजाहत होनी है फर्दर, सिर्फ अभी जस्ट इनिशियल रिसर्च ये थी
कि जब दिन छोटे होते हैं और दिन छोटे सर्दी के मौसम होते हैं। अब इसकी डिटेल्स आएंगे, डिटेल्स को भी डिस्कस करते हैं। ऐसे ही कुछ और पौधे, शॉर्ट प्लांट में मैंने कुछ नाम लिए हैं, इन नामों के अलावा भी कुछ और नाम ले रहा हूँ, चेक कीजिए। स्ट्रॉबेरी, डेलिया, एस्टर, क्राइजेंथेमम, कॉस्मॉस, शुगर केन, पोटैटो और पॉइंसेटिया और सोयाबीन की वैरायटी सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स। मैंने बहुत से पौधों का नाम लिया, अब चेक कर लीजिएगा अपनी बुक के अंदर ये नाम है कि नहीं है, किस हद तक है। बहरहाल ये हैं जी मशहूर शॉर्ट डे प्लांट्स। अब इसका अपोजिट यानी दूसरा, तो वो पौधे जिन्हें हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं, वो कौन कौन से हैं? इसमें मैं नाम दे रहा हूँ, नामों का आपने चेक कर लेना है। इसकी वजाहत आगे फर्दर आएगी। पौधे तो बहुत से हैं। हैनबेन, ये बहुत मशहूर नाम है, ये आपकी एंट्री की बुक में नाम दिया हुआ था। हैनबेन इंग्लिश नेम है, फरासानी अजवाइन उर्दू नाम है, हायोसाइनस नाइगर साइंटिफिक नेम है इसका। वीट, मेज, larkspur, poppy, sugar beet, alfalfa, lettuce, spinach, radish, sugar beet, etc. अब बहुत से पौधों का नाम लिया मैंने। ये वो पौधे हैं जिन्हें लॉन्ग डे प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की कैटेगरी के अंदर रखा गया, जिसकी मजीद ज़्यादा भी आगे होनी है, क्योंकि लॉन्ग डे शॉर्ट डे की डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। आखिरी हेडिंग के सिलसिले में था डे न्यूट्रल प्लांट्स, वो प्लांट जिनके ऊपर दिन और रात की लंबाई से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसमें कुकम्बर, खीरा बहुत ही मशहूर मारूफ है, कॉटन आप नाम से वाकिफ हैं, मटर के नाम से वाकिफ हैं, डैंडेलाइन सनफ्लावर फैमिली का एक मेंबर है, मशहूर मारूफ है, सनफ्लावर एक्सेट्रा, ये वो मशहूर पौधे हैं। और टमाटर भी, जिन पे फर्क नहीं पड़ता दिन रात की लंबाई से। पर यहाँ पे हमारा एक हिस्सा कम से कम मुकम्मल हो गया, और वो था कि जो क्लासिफिकेशन है उसके लिहाज से पौधों की 3 टाइप्स। अब यहाँ याद रखिएगा जो डिस्कस हुआ था सिर्फ यही थे, शॉर्ट डे और लॉन्ग डे, छोटे दिन और बड़े दिन इस लिहाज से। लेकिन नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ। फोटोग्राफ इंडक्शन, जब एक ख़ास टाइम की रोशनी पौधे पे गिरती है, तो जो प्लांट के एपिसेस होते हैं, स्टेम का आखिरी सिरा या ब्रांचेस के सिरे, वो जगह ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो उस चीज़ को उस लाइट को अब्जॉर्ब करती है और पौधे में उसके स्पेसिफिक इफेक्ट पैदा होते हैं। यानी वो जगह जहाँ पे वो इंडक्शन हो रही है, वो आमतौर पर एपिसेस होते हैं। वहाँ पे इफेक्ट होने के बाद वो मुख्तलिफ तरीकों से वो मैसेज अदर जगहों पे ट्रांसफ़र होता है और फिर उसके रिजल्ट्स बताना आना शुरू हो जाते हैं। अब स्टिमुलस कैसे महसूस हुआ, इफेक्ट क्या हुआ, ये हम एंड के ऊपर फिर दोबारा डिस्कस करेंगे फाइटोक्रोम वाले टॉपिक, क्योंकि इनिशियल डिस्कवरी के बाद पहले चीज़ें इनिशियल रिसर्च होती हैं और फिर बाद में जाकर साबित होता है कि कब क्या चीज़ कैसे हुई। पर ये हमारे जो इब्तदाई तारुफ हादसा हो गया कि किस तरह से ये डिस्कवरीज का अमल होना शुरू। अब एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट बड़े अजीब हो रही है। पहला एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट के रेफरेंस है, एक शॉर्ट डे प्लांट है, आप उसको शॉर्ट डे कंडीशन दे रहे हैं। एक लॉन्ग डे प्लांट है, आप उसको लॉन्ग डे कंडीशन दे रहे हैं। शॉर्ट डे प्लांट में जो खुद शॉर्ट डे प्लांट है उसको शॉर्ट डे कंडीशन दे रहे हैं, उसमें फूल पैदा हो जाएंगे, और जो लॉन्ग डे प्लांट है उसको लॉन्ग डे कंडीशन उसमें फूल पैदा हो जाएंगे। ये मशहूर मॉडल। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, एक साइंटिस्ट ने 2 पौधों को, एक शॉर्ट डे प्लांट और एक लॉन्ग डे प्लांट, आपस में ग्राफ्ट कर दिया। ग्राफ्टिंग, क्या आप ग्राफ्टिंग के नाम से वाकिफ हैं पहले से? और ग्राफ्टिंग किस हद तक वाकिफ है ये आपने बताना है। जी सर, पता है क्राफ्टिंग का। जी, उर्दू में पैबंद कहते हैं। उसने 2 पौधों को उनको दरमियान से काटा, स्टेम थोड़े थोड़े पार्शली, दोनों को उसमें जोड़ दिया और अटैच कर दिया। अब उन्होंने शॉर्ट डे कंडीशन प्रोवाइड की। अब शॉर्ट डे कंडीशन, शॉर्ट डे प्लांट में फूल पैदा होना चाहिए, वो उसमें भी फूल पैदा हुए और साथ वाले पौधे में जो ग्राफ्ट किया था उसमें फूल पैदा हुए। अब ये चीज़ बड़ी हैरान करती, परेशान करती।
तो उसमें ही फूल क्यों पैदा होते। बहर ये ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिससे साइंटिस्ट सोचने में मजबूर हो गए कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें दूसरे वाले पौधे के अंदर भी इस तरह से फूल पैदा करते हैं, और इसका जवाब अगले एक्सपेरिमेंट। एक और एक्सपेरिमेंट्स है, ये सीरीज एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग। अब डिपेंड करता है आपके पास वो बुक में मेंशन हुआ कि नहीं हुआ, और आपकी बुक में उसकी डायग्राम है कि नहीं। चेक करना है नाइट ब्रेक। क्या आपके पास एक्सपेरिमेंट है जिसमें नाइट ब्रेक जो है डिस्कस की गई है? अगर आप इस लफ्ज़ से वाकिफ हैं, नाइट ब्रेक क्या होती है? ये हेडिंग, अगर हेडिंग नहीं है तो एक्सपेरिमेंट पर फिर भी एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। मैं टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ, आपने जरा गौर से एक्सपेरिमेंट को देखा। इनिशियल एक्सपेरिमेंट तो यही थे सारे के सारे कि शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट। एक साइंटिस्ट ने बड़ा अजीब-गरीब एक्सपेरिमेंट किया। ये इनिशियल डिस्कवरी तो हुई थी सारी की सारी यहाँ पे अमेरिका में, लेकिन इसमें जो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए बाद में, वो काफ़ी एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो रशिया के अंदर, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है जो रशियन एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। बहरहाल एक्सपेरिमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक शॉर्ट डे प्लांट है, उसको शॉर्ट डे कंडीशन दी जाए तो उसमें फूल पैदा हो जाएंगे खास टाइम तक, खास दिनों तक। अगर उसको लॉन्ग डे कंडीशन दी जाएंगी तो उसमें फूल पैदा नहीं होंगे। और अगर जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दोबारा गौर कीजिए। शॉर्ट डे प्लांट को शॉर्ट डे कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो फूल पैदा हो जाएंगे। शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग डे कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो फूल पैदा नहीं हो। बात क्लियर हो गई? शॉर्ट डे प्लांट में शॉर्ट डे में फूल पैदा हो रहे हैं, लॉन्ग डे में फूल पैदा नहीं हो रहे। अब जो एक्सपेरिमेंट हुआ तीसरा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, कि प्लांट शॉर्ट डे है, दिन तो छोटा रखा। साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट ग्रीन हाउस में किया गया, ग्रीन हाउस में पौधा रखा हुआ है, शॉर्ट डे कंडीशन दी गई है। उसने रात के टाइम पे लाइट चला, दोबारा गौर कीजिए फिक्रे पे, कि प्लांट ग्रो हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। रात के वक्त पौधे को आपने फर्ज कीजिए 7-8 घंटे जो भी उसकी रिक्वायर्ड शॉर्ट डे कंडीशन वो पड़ती हुई थी। और जब उस पौधे को रात के वक्त, मैंने लफ्ज़ बात किया नाइट ब्रेक। नाइट ब्रेक का मतलब होता है कि रात की वक्त रोशनी करें। अब दिन को तो नहीं छेड़ा है, दिन फर्ज कीजिए 8 घंटे का था, सपोज कर रहे हैं दिन 8 घंटे का था और बाकी सारी रात थी। रात को तो रोशनी की है, दिन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब होना क्या चाहिए था? पौधे में फूल पैदा हो जाते, शॉर्ट डे कंडीशन दे रहे हैं आप। रात के वक्त रोशनी करने से उस पौधे में फूल पैदा नहीं। अब इस एक्सपेरिमेंट ने साइंटिस्ट को सोचने में मजबूर कर दिया कि ये तो गड़बड़ हो गई है। हमने तो शॉर्ट डे कंडीशन दी है, फूल पैदा होते हैं, लॉन्ग डे कंडीशन दी है नहीं थे। अब दिन को तो हमने कुछ भी नहीं कहा, दिन छोटा है। रात को ब्रेक की है, यानी रोशनी जलाती है रात के टाइम पे कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए फर्ज कीजिए, तो दिन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। बहरहाल इससे एक नई डिस्कवरी होगी कि बज़ाहिर दिन की बजाय नाइट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये इनिशियल एक्सपेरिमेंट था, इसका ऑब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट भी किया गया। एक पौधा लॉन्ग डे प्लांट, उसको जब लॉन्ग डे कंडीशन देते हैं तो फूल पैदा होते हैं। अगर उसको शॉर्ट डे कंडीशन देते हैं तो फूल पैदा नहीं होते। अब उस पौधे को शॉर्ट डे कंडीशन दी, फूल पैदा नहीं हो रहे। उसकी जो रात थी, लंबे वाली रात, उसकी रात को नाइट ब्रेक कर दिया। रात को नाइट ब्रेक में कि रात को लाइट जला दी। ग्रीन हाउस में पौधा ग्रो कर रहा है, उसको फर्क कीजिए हुई 8 घंटे का आपने सपोज दिन दिया हुआ है। अब रात से फर्क नहीं पड़ता, रात के वक्त रोशनी की, रात के वक्त रोशनी करने से उस पौधे को फूल पैदा होना शुरू। और इसने कंफर्म कर दिया पहले एक्सपेरिमेंट को कि नाइट इज मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू डे। नाइट इज मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू डे। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इससे बहुत मकसद ये भी याद रखिए कि हमारा टाइम 10 बजे तक है ना, 10:15 तक है, और 9:15 10 बजे तक है जी। 10 बजे तक सर। जी जूम हमारा सिर्फ 4-5 मिनट का टाइम बाकी है। पहले एक्सपेरिमेंट दोबारा गौर कीजिए। इन दोनों एक्सपेरिमेंट ने, जिनको मैंने नाइट ब्रेक एक्सपेरिमेंट का नाम दिया है, नाइट ब्रेक का मतलब ये है कि आपने रात के वक्त
रोशनी जलाई। इसको इंटरप्शन भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड नाइट इंटरप्शन। में नाइट ब्रेक का इस्तेमाल किया, जो डिपेंड करता है आपका बुक कौन सी है, किसी बुक में कोई और लफ्ज़ भी हो सकता है। इंटरप्शन, रात को इंटरप्ट किया, रात को ब्रेक किया, नाइट ब्रेक या इंटरप्शन, इंटरप्ट किया है रोशनी से, रोशनी की और ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये आपने जब भी बताया कि नाइट ज्यादा इम्पोर्टेंट है डे से, मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ बिल्कुल भी। मुझे इसको फिर दोबारा या तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या आप जिसको मैं अपलोड करूंगा तो दोबारा सुन लीजिए, के लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे दो एक्सपेरिमेंट है, एक नहीं बल्कि ये दो एक्सपेरिमेंट है। पहला एक्सपेरिमेंट हुआ है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट को शॉर्ट डे कंडीशन देते हैं तो फूल पैदा हो जाते हैं। शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग डे कंडीशन देते हैं तो फूल पैदा नहीं होते। फॉलो कर रही है दोबारा कि नहीं? शॉर्ट डे प्लांट को शॉर्ट डे कंडीशन दी, फूल पैदा हो गए। शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग डे कंडीशन दी, फूल पैदा नहीं हुए। ये तो एक्सपेरिमेंट यहाँ तक तो यही बता रहा है कि शॉर्ट डे प्लांट शॉर्ट डे में फूल पैदा कर है। तीसरा एक्सपेरिमेंट, ये तीन एक्सपेरिमेंट है इकट्ठे एक दिन से। प्लांट वही शॉर्ट डे है, कंडीशन दी है शॉर्ट डे, यानी फर्ज कीजिए आपने 8 घंटे 9 घंटे रोशनी दी है उसको। रोशनी को तो आपने कुछ नहीं कहा, रोशनी फूल पैदा होना चाहिए था, लेकिन आपने साथ क्या किया है, नाइट ब्रेक कर दी है, नाइट को इंटरप्ट कर दिया है। बिल्कुल रात के दरमियान में उसके रात के 12 बजे आपने बल्ब जला दिया, आधा घंटा बल्ब जलता रहा, उसके बाद बल्ब बंद कर दिया। आपने तो दिन को तो कुछ भी नहीं कहा, दिन भर के 8 घंटे से 8 घंटे 9 घंटे था, आपने सिर्फ रात के वक्त रोशनी की है, दिन को तो आपने चढ़ा नहीं। लेकिन पौधे में फूल पैदा नहीं। ये इनिशियल डिस्कवरी थी कि नाइट ब्रेक करने से शॉर्ट डे प्लांट को शॉर्ट डे कंडीशंस के दौरान नाइट ब्रेक करने से फूल पैदा नहीं होते। ये पहला एक्सपेरिमेंट। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट फिर गौर से सुनना, इसमें भी 3 सेट हो। नंबर 1, प्लांट है लॉन्ग डे। लॉन्ग डे प्लांट को लॉन्ग डे कंडीशन दी जाए तो फूल पैदा होंगे। पहला, लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट डे कंडीशन देंगे तो फूल पैदा नहीं होंगे। दो से मुकम्मल हो गए। लॉन्ग डे प्लांट को लॉन्ग डे दिया, फूल पैदा हो गए। लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट डे कंडीशन दी, फूल पैदा नहीं हुए। एक्सपेरिमेंट, तीसरा एक्सपेरिमेंट इस चल रहा। लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट डे कंडीशन दिया, गौर से सुनना है। प्लांट है लॉन्ग डे, कंडीशन दी है शॉर्ट डे की, नीडम भी रात दी है इसको, लेकिन रात को दरमियान में बिल्कुल वैसे रात 12 बजे फर्ज करें, रात के 12 बजे अपनी लाइट जला दी, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा। अब कंडीशन तो दे रहे हैं उसको आप शॉर्ट डे की, सिर्फ रात को रोशनी की, रात को ब्रेक किया, नाइट इंटरप्शन की है, नाइट ब्रेक की। जो हैप्पनिंग रिजल्ट आया वो ये था कि उस पौधे में फूल पैदा हो। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट दोनों का एक्शन नाइट ब्रेक के बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है, दोनों का इंटरेक्शन। लेकिन दोनों में जो चीज़ कंफर्म हो रही है वो ये है कि दिन को इंटरप्ट करने से फर्क नहीं पड़ता, रात को इंटरप्ट करने से फर्क पड़ा है। और आसान ज़बान में ये कह रहे हैं कि नाइट इज मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू डे। मैं इसकी वर्डिंग चेंज करने लगा हूँ। पहला फिक्रा है नाइट इज मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू डे। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम बाकी रह गया है। पहले मैं फिक्रा बोल रहा हूँ, पूरा कर रहा हूँ उसको। सेकंड फिक्रा गौर से सुनिए। आसान ज़बान में ये कह सकते हैं कि जिस प्लांट को हमने शॉर्ट डे प्लांट कहा था वो एक्चुअली शॉर्ट डे प्लांट नहीं है, वो लॉन्ग डे प्लांट है। और जिस प्लांट को हमने लॉन्ग डे प्लांट कहा था वो लॉन्ग डे प्लांट नहीं है, एक्चुअली वो शॉर्ट नाइट प्लांट। अब डिस्कवरी ये हो गई, लेकिन ये बात पहले से आप जानते हैं कि जब एक नाम रख दिया जाता है, हाँ वो गलत भी क्यों ना हो, आमतौर पर उसको चेंज नहीं करते। बहरहाल इन एक्सपेरिमेंट की सीरीज से ये साबित हो गया कि शॉर्ट डे प्लांट्स आर एक्चुअली लॉन्ग नाइट प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट्स आर एक्चुअली शॉर्ट नाइट प्लांट। नाम गलत रखे गए हैं लेकिन क्लासिफिकेशन वही रहेगी, सिर्फ नाम। जिसको हम शॉर्ट डे प्लांट कर रहे हैं एक्चुअली वो लॉन्ग नाइट प्लांट है, जिसको हम लॉन्ग डे प्लांट कर रहे हैं एक्चुअली वो शॉर्ट नाइट प्लांट। हमारा एक्सपेरिमेंट तो पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया है, ये एक्सपेरिमेंट आगे चलेंगे। हमारा टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए स्टॉप और अल्लाह हाफ़िज़।